हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए 1 से 31 मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। इस महीने आपको क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए इस महीने परेशानियों से बचने के लिए। चलिए विस्तार से जानते हैं। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार कैसा रहेगा मार्च के महीने में। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ कर्क राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मौसम तेजी के साथ बदलता है। वहां रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव के अनुरूप व्यवहार करने की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत ही अधिक ठंड या गर्मी चीज़ों के सेवन से बचना समझदारी का काम होगा। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में, रोग के कारक ग्रह शनि के साथ रहेंगे। अतः महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। हालांकि दूसरे हिस्से में भी ख्याल रखना जरूरी ही रहेगा, लेकिन तुलना करें तो पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक कमजोर रह सकता है। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है उन्हें इस महीने अनिद्रा की शिकायत रह सकती है। मुख या कान की तकलीफ भी बीच बीच में परेशान कर सकती है। मुंह का स्वाद फीका लग सकता है। नसों से संबंधित कोई परेशानी भी रह सकती है। अर्थात इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी जागरूकता अपनाना जरूरी रहेगा, तब जाकर आप अपने स्वास्थ्य को बैलेंस कर सकेंगे। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। इसके पीछे का विशेष कारण यह रह सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए समय निकालने में असमर्थ रह सकें। जरूरी काम या भाग दौड़ के कारण मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, जो संबंधों को टूटने नहीं देगी। अर्थात भले ही आप लोग एक दूसरे के लिए कम समय दे पाएं, लेकिन आत्मीय लगाव बना रहेगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में भाग्य स्थान पर है। यहाँ से भी अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, जो प्रेम में लगाव के साथ साथ एक दूसरे को खूब याद करने का स्वभाव दे सकता है। अर्थात शुक्र ग्रह भी इस बात का संकेत कर रहा है कि भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन एक दूसरे के प्रति अच्छा प्यार बना रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने पिछले महीने की तुलना में परिणाम बेहतर रह सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में है। यह कमजोर स्थिति है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति सप्तम भाव को देख भी रहे हैं। शुक्र उच्च अवस्था में है। इन सभी कारणों के दाम्पत्य जीवन में पिछले महीने की तुलना में अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। पुराने असमंजस्य भी दूर हो सकते हैं। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 8वें भाव में शनि के साथ रहेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में सूर्य दूसरे भाव में, शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी। इन कारणों से पारिवारिक माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। परिजन थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आपस में लड़ाइयाँ या कहासुनी से विवाद बढ़ सकता है। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी प्रतीत हो रही है। तीसरे भाव का स्वामी बुध नीच अवस्था में भाग्य स्थान पर रहेगा। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि बुध तीसरे भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में कहासुनी के बाद आपस में फिर से सामंजस्य बना रह सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूलता प्रतीत हो रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में भाग्य भाव पर रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। विशेषकर बड़ी परेशानी के योग नहीं है। आप घरेलू सुख सुविधाओं की चीज खरीद सकेंगे और उनका आनंद भी आप ले सकेंगे। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। शुक्र अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहकर उच्च अवस्था में रहेंगे।
जो आपको अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात आप जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उस लेवल के लाभ आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे लाभ जो पिछले दिनों किए गए कर्मों के परिणाम के रूप में नहीं मिले थे, अर्थात आपने पिछले दिनों कोई काम किया था और उसके परिणाम तब नहीं मिले थे, तो वो परिणाम इस महीने आपको मिल सकते हैं। यहाँ तक कि रुके हुए पैसे भी इस महीने थोड़े से प्रयास करने पर मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति ग्रह इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, अर्थात बृहस्पति भी आपके लिए पूरा सपोर्ट देना चाहेंगे। धन स्थान के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने कमजोर है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, जो नियमित रूप से बचत की उम्मीद को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे करवाने का काम कर सकते हैं, अथवा कहीं निवेश के लिए किए गए पैसे से अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदा मिल सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कुछ कम मजबूत होगी, लेकिन फिर भी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य से बहुत अधिक सपोर्ट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। धन के कारक बृहस्पति आपके फेवर में है, यह एक महत्वपूर्ण और अच्छी बात है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर लाभ के मामले में, आमदनी के मामले में, उपलब्धियों के मामले में यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अलबत्ता बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में ओवरऑल हम इस महीने को आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। बात करेंगे आपके कैरियर की। आपके कैरियर के स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। मंगल की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है, अतः कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को आपको मिल सकती है। भाग दौड़ की अधिकता भी रह सकती है। भाग दौड़ की तुलना में उपलब्धियां कम रह सकती है, लेकिन ऐसे लोग जो घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं अथवा विदेश में रहकर काम कर रहे हैं या फिर विदेश की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जॉब में भाग दौड़ वाली, अर्थात जिन्हें फील्ड में घूमना फिरना पड़ता है, उन्हें भी औसत लेवल के परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन बाकी अन्य लोगों को इस महीने अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना, मेहनत करनी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करनी है। जल्दबाजी में या बिना योजना के काम करना ठीक नहीं रहेगा, अन्यथा आपकी भाग दौड़ व्यर्थ रह सकती है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने किसी नए निवेश पर काम करने से बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह नीच का है और भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। इन सभी कारणों से ही इस महीने कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय नहीं लेना है, बल्कि जो जैसा चल रहा है उसे चलाते रहना है। इस महीने कुछ व्यापारिक यात्राएं भी संभावित है, लेकिन वो यात्राएं अधिक फायदेमंद नजर नहीं आ रही है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोग सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु लाभ भाव में आपके लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। फलस्वरूप आपकी नौकरी में अनुकूलता, अच्छाई बनी रहेगी। आप अपने दिए गए लक्ष्य को थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त कर सकेंगे और वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त कर सकेंगे। तो मार्च के महीने में आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, ये तो आप जान गए। अब चलिए जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। आपको नियमित रूप से गणपति अर्थ वशिष्ठ का पाठ करें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माँ दुर्गा या हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। जो भी परेशानी है वहाँ पर आप माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। ऐसा करने से परेशानियों से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।